प्रॉब्लम इज कि आज भी हम एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। जहाँ पे जो लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं उन्हें पहली बात क्या बोलते हैं कि यार ये मन का वहम है, एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं होता, चुप रहो, शांत रहो। जबकि वर्ल्ड ओवर 264 मिलियन लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बहुत ही कैजुअली लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इसको बहुत ही सिवियर डिजीज़ मान के फिर ट्रीट करते हैं, पर कोई बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है। तो पहले ये समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एंजाइटी दो तरह की होती है, फर्स्ट सिचुएशनल एंड सेकंड गैड। सिचुएशनल एंजाइटी वो जो हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी फेस करी है, जहाँ पे मानो कॉलेज में या स्कूल में हमको अचानक से बुला लिया गया कि स्टेज पे आके कुछ बोलो, तो हम सब वो एंजाइटी फील करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ नर्वसनेस। पर सिचुएशनल एंजाइटी में क्या होता है कि जब वो इवेंट ओवर हो जाता है तो वो एंजाइटी भी जो उस इवेंट के साथ आई थी वो भी चले जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होती है कि जब वही सिचुएशनल एंजाइटी आगे चल के गैड बन जाती है। गैड मतलब जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है कि जब वो एंजाइटी इतनी सिवियर बन जाती है तो हमें अनरीजनेबल पैनिक होने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। अनरीजनेबल मतलब कि बिना किसी कारण के जब जिंदगी नॉर्मल भी चल रही है, अच्छी भी चल रही है, तब भी हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो घबराहट, वो एंजाइटी कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, प्लान के अजीब कोई चीज़ हो गई, अगर जिंदगी उल्टी पड़ गई तो उस टाइम हम क्या करेंगे, वो अनरीजनेबल घबराहट, वो डेंजरस है। तो पॉइंट आता है कि फिर उसको ठीक कैसे करें, इसका कॉज क्या है और उसका क्योर क्या है। तो जब बात कॉज की आती है तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका कोई भी क्लियर कॉज नहीं है। और जब बात क्योर की आती है तो यहाँ पे हम साइकोथेरेपी की भी बात करते हैं और मेडिकेशंस की भी बात करते हैं, बट ये भी शॉर्ट टर्म होती है, प्लस इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो बात आती है कि फिर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है। वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम दोस्तों को मैं देखता हूँ और ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा प्रिवेलेंट है, उनको ये एंजाइटी ज़्यादा फील होती है, प्रॉब्लम ज़्यादा फील होती है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो वैसे आप थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आंसर तो मैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही देने वाला हूँ। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हर चीज़ का आंसर तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू क्यों दे रहा है, इसकी ही बात तो क्यों करता है? तो भाई सीधी सी बात है, जब आप किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और इलाज के लिए डॉक्टर से डॉक्टर के पास भाग रहे होते हैं और कहीं इलाज नहीं मिलता, तो सारी भाग दौड़ के बाद जब वो फाइनली एक मेडिसिन आपको मिलती है जो आपको ठीक कर देती है, तो वही मेडिसिन आप अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को रिकमेंड करते हो। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। जब भटकने के बाद मुझे जो चीज़ मिली जिसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, वही चीज़ मैं बस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी ने सॉल्व करी तो बस यही चीज़ मैं आगे बांटना चाहता हूँ। और इस चीज़ का, इस पूरे एंजाइटी सर्कल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इस टाइम है कोरोना। आप देख लो किसी इंडिविजुअल को इस टाइम छींक भी आ जाए, उसकी क्या हालत हो जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कोरोना का सिम्टम तो नहीं, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, अगर कोरोना हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरे पति का क्या होगा, कौन उनको संभालेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और ये सब तब होता है जबकि अभी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई, कोई टेस्ट नहीं हुए, कोई सिम्टम्स नहीं है। हो सकता है कि वो छींक है, मामूली छींक हो, लेकिन उस घबराहट की वजह से वो बीमारी होने से पहले हम खुद को बीमार कर लेते हैं। और इसका वर्स्ट केस सिनेरियो तब है जब कई लोग इसकी वजह से ही सुसाइड तक कर लेने का सोचने लगते हैं। क्योंकि जब ये पैनिक अटैक्स आते हैं ना, तो किसी भी इंसान को कोई भी थेरेपी लेने का टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। 2 सेकंड जहाँ पे वो एक गलत स्टेप ले लेता है। और यही चीज़ तो हम रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बात आती है कि फिर इसका जड़ क्या है, इसकी रूट प्रॉब्लम क्या है। तो इसकी जड़ है हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल, जहाँ हम सोचते हैं कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर ले, हर चीज़ हमारे हिसाब से चले, हमारे प्लान के हिसाब से चले। और जहाँ उस प्लान में थोड़ी सी डेविएशन आने लगती है, थोड़ा सा चेंज आने लगता है, तो हम घबराने लगते हैं, एंजाइटी आने लगती है कि अब क्या होगा, कैसे हम संभालेंगे। क्योंकि ये प्लान की डेविएशंस तो हमने कभी प्लान करी ही नहीं थी। जैसे जॉब से फायर हो जाना, कोई बीमारी, कोई रिजेक्शन, या फिर काम टाइम पे ना होना, या फिर इतनी छोटी प्रॉब्लम भी कि सामान सही जगह पे ना मिलना भी पैनिक अटैक्स क्रिएट करने लग जाता है। तो यहाँ पर ठीक यहीं पे हमारा सेवर बन के आता है हमारी स्पिरिचुअलिटी। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को सिर्फ 2 चीज़ें देता हूँ, एक है निश्चिंता और एक है निर्भयता, जहाँ पे हर तरह की चिंता मिटी और सारे दुख और सारे डर समाप्त हो गए। जहाँ पे हमारा जो ये सेंस ऑफ कंट्रोल है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं भगवान के ऊपर। जहाँ हमको पहले लगता है कि हर चीज़ हम संभाल रहे हैं, हर चीज़ हमारे कंट्रोल के हिसाब से हो रही है, और अगर वो कंट्रोल बिगड़ गया तो हम कैसे संभालेंगे, कैसे हर चीज़ को मैनेज करेंगे। तो ये पूरी चीज़ हम भगवान के हवाले कर देते हैं। और भगवान से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होता। भगवान वो हर चीज़ मैनेज करते हैं और हमारे मंगल के लिए, हमारे अच्छी चीज़ के लिए ही उस चीज़ को कैरी ऑन करवाते हैं।
भगवान खुद ये श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। मेरे भक्त की जो भी आवश्यकताएं होती है वो मैं पूर्ण करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, अगर वो भक्त पूरे मन से मेरे पे ध्यान लगा के रखता है तो। अब कई लोग कहेंगे कि यार बातें तो महज बातें भी होती हैं, तो इन पे कैसे विश्वास करें? तो मेरी वही बात याद रखना जो मैंने अभी पहले कही, कि मैं वही दवाई आगे रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि मैंने खुद यूज़ करी है, और इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। राधे राधे।